आज जिन शब्दों की बातें करूंगा दोस्तों वो हैं देव, दास्तां, सब्ज़ा, रंगी, रुख, अठखेलियाँ, दरख्त, मेमार, सू, बहार, सदा, करिश्मा और तहैया। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सबसे पहले देव। देव फ़ारसी भाषा से उर्दू में आया। ये उर्दू में राक्षस को कहते हैं, यानी कि दानव को, यानी कि जायंट को देव। इसके बाद दास्तां। दास्तां दरअसल दास्तान है, आप समझते ही हैं, दास्तान कहानी को कहते हैं, लंबी कहानी। और सब्ज़ा फ़ारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हरियाली। रंगी रंगीन है, आप समझते ही होंगे, वैसे जो नहीं समझते होंगे उनको बता दिया। रंगी और रंगीन एक ही बात है। रुख किसे कहते हैं? रुख कहते हैं चेहरे को। अठखेलियाँ, अठखेलियाँ हिंदी में मस्ती करना को कहते हैं, मस्ती करना, प्लेफुलनेस। इसके बाद दरख्त। दरख्त पेड़ को कहते हैं, दरख्त नहीं और दरखत भी नहीं, दरख्त, 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 पेड़, ट्री, वृक्ष कहते हैं हिंदी में। और मेमार। मेमार दरअसल अरबी का मेमार है, मेमार उर्दू में मेमार कहलाता है, मेमार, और इसका अर्थ है राज मिस्त्री। इसके बाद सू। सू का मतलब है तरफ, और, टुवर्ड्स, की तरफ, ठीक है। इसके बाद बहार। बहार कहते हैं वसंत ऋतु को, बसंत का मौसम, वसंत ऋतु, उर्दू में बहार। फिर सदा। सदा उर्दू में भी होता है, हिंदी में भी होता है। उर्दू में सदा जो होता है वो स्वाद से होता है, स्वाद अक्षर से होता है, इसका मतलब होता है आवाज़। और हिंदी में जो सदा होता है उसको अगर उर्दू में लिखें तो सीन से होगा सदा। सदा का मतलब हमेशा, ऑलवेज़, ठीक है। तो ये सदा जो मैं बता रहा हूँ ये उर्दू वाला सदा है, इसका मतलब है आवाज़। इसके बाद अगला शब्द है करिश्मा। करिश्मा का मतलब है मिरेकल, चमत्कार। करिश्मा, करिश्मा नहीं, करिश्मा। अगर आपको स श में कोई प्रॉब्लम होती हो या ज ज़ क ख ख ग ग़ वगैरह को बोलने में कोई प्रॉब्लम होती हो तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, देख लीजिए, सारे के सारे बहुत हैं। अगला शब्द है तहैया। तहैया शब्द का मतलब है इरादा, संकल्प, निश्चय, तहैया। तो मुझे यकीन है आज भी आपकी जानकारी बढ़ गई होगी। आता हूँ बहुत जल्द लेकर कोई और बढ़िया सी जानकारी इसी चैनल पर। मैं हूँ मोइन शमसी, चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।